पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर हंगामा मच गया है। मालदा जिले के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने बीजेपी विधायक शंकर घोष पर निशाना साधते हुए एक ऐसी धमकी दे दी है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। बख्शी ने शनिवार को एक सभा में कहा कि अगर बीजेपी विधायक ने फिर से बंगाल के प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा तो वो उनके मुंह में तेजाब डाल देंगे। इस बयान ने न केवल सियासी गलियारों में बल्कि आम लोगों के बीच भी बहस छेड़ दी है। आइए इस विवाद को समझते हैं, आखिर ये विवाद है क्या और ये विवाद उठा क्यों। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। शनिवार को मालदा में टीएमसी ने एक सभा का आयोजन किया था जिसमें बख्शी ने बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर अन्य राज्यों में हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक शंकर घोष पर तीखा हमला बोला, बिना उनका नाम लिए। इससे पहले शंकर घोष ने विधानसभा में बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया था। ये बात बख्शी को नागवार गुजरी। उन्होंने गुस्से में कहा, जो शख्स बेशर्मी से कहता है कि बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर बंगाली नहीं बल्कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, मैं उन्हें चेतावनी देता हूं। अगर मैंने दोबारा ऐसा सुना तो मैं तुम्हारे मुंह में तेजाब डालकर तुम्हारी आवाज को राख कर दूंगा। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ हम बंगालियों को बोलने का मौका नहीं देंगे। इतना ही नहीं, बख्शी ने लोगों से बीजेपी के झंडे फाड़ने और पार्टी का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील भी करी। बख्शी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। मालदा उत्तर के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने इसे टीएमसी की धमकाने वाली संस्कृति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, टीएमसी का काम ही लोगों को डराना है। मालदा में ऐसे बयान आम हो गए हैं। टीएमसी के जिला अध्यक्ष अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। उन्हें डर है कि अगले विधानसभा चुनाव में टीएमसी हार जाएगी। बीजेपी ने यह भी कहा कि टीएमसी की ऐसी बयानबाजी से उनकी साख को नुकसान हो रहा है, खासकर तब जब टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को बार बार चेतावनी दी है कि वो अपमानजनक या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें। ममता ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक में कहा था कि ऐसे बयान पार्टी की छवि को खराब कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब अब्दुल रहीम बख्शी अपने बयानों की वजह से विवादों में आए हैं। कुछ साल पहले भी उन्होंने बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथ पैर काटने की धमकी दी थी। उस वक्त भी उनके बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा पिछले महीने बख्शी ने बीजेपी नेताओं को बांग्लादेश भेजने की धमकी दी थी, जब बीजेपी ने बंगाल के प्रवासी मजदूरों को अवैध प्रवासी बताया था। ये मामला सिर्फ एक धमकी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बंगाल की सियासत, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा और बंगाली अस्मिता की भावना जुड़ी हुई है। बंगाल के लाखों मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं और उन्हें रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहना कई लोगों को अपमानजनक लगता है। बख्शी ने इस भावना को भुनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी भाषा इतनी तीखी थी कि ये विवाद का कारण बन गई। दूसरी ओर बीजेपी इसे टीएमसी की गुंडागर्दी और हिंसक मानसिकता का सबूत बता रही है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी डर के सहारे सत्ता में बना रहना चाहती है, खासकर तब जब अगले विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? बख्शी ने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में इतनी तल्ख भाषा सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।